औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजाउल सोहेल, आपका मैथ टीचर। तो एक्सरसाइज 2.6 का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो हम इसके स्टेटमेंट को समझते हैं कि इस स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है। तो स्टेटमेंट कह रहा है कैलकुलेट, ए पार्ट में वो कह रहा है जी बार फाइंड आउट करें, बी पार्ट में वो कह रहा है जी प्लस जी बार फाइंड करें, सी पार्ट में वो कह रहे हैं जी माइनस जी बार फाइंड करें, और डी पार्ट में कह रहा है जी को मल्टीप्लाई करें जी बार के साथ, और आगे लिखा हुआ है फॉर ईच। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट है। इन चारों पार्ट, फर्स्ट पार्ट की भी ये चारों चीजें फाइंड करेंगे, दूसरे पार्ट की भी इन चारों चीजें, तीसरे पार्ट की भी चारों चीजें, और चौथे पार्ट की भी चारों चीजें। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ सॉल्व। तो क्वेश्चन हमें दिया गया जी इक्वल टू माइनस आयोटा। अब इसका जो सा ए वाला पार्ट हमने फाइंड करना है, उसमें क्या है जी का बार। तो इधर मैं लिख लेता हूं कि ए वाला पार्ट। अब जी के बार में हम क्या करते हैं, ये हमने 2.5 का क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 था ना, उसमें हम कॉन्जुगेट लेते थे। तो कॉन्जुगेट में मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज अगर आपको दिया जाए कि ए प्लस बी या योटा है, इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते थे कि योटा वाली टर्म के साथ जो साइन होता था उसको चेंज कर देते थे, और वो हमारे पास कॉन्जुगेट आता था। या लेट्स सपोज आपको कहा जाता है कि एफ है आपके पास 9 प्लस 3 आयोटा, ये आपको पास एफ के, आपको एफ की वैल्यू दी हुई है, इधर माइनस कर ले। तो एफ का जो बार होगा वो आपके पास क्या आएगा 9 प्लस 3 आयोटा के, आयोटा के साथ जो हम सी वैल्यू उसका साइन चेंज कर ले। इसी तरह से हम कुछ इसी तरह का कुछ इस क्वेश्चन में करेंगे कि जी की वैल्यू क्या माइनस आयोटा, और हमने जी बार फाइंड करना है। तो ये जो सा माइनस का आयोटा ये क्या बन जाएगा प्लस का आयोटा। तो ये हमारे पास इसके ए पार्ट का आंसर आ गया। अब उसके बाद बी पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है कि जी में ऐड करो जी प्लस जी बार, जी प्लस जी बार। अब इधर हमारे पास जी की वैल्यू क्या है, ये माइनस आयोटा, तो इधर लिख ले माइनस आयोटा। आगे प्लस है तो ये आ गया प्लस, आगे जी बार है तो जी बार की वैल्यू क्या है, जी प्लस जी बार करना है। तो जी हमारे पास क्या माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा लिख लिया, ये प्लस है तो प्लस, आगे जी बार है तो उसकी वैल्यू क्या आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा। अब इधर आप एक और चीज समझे कि अगर हो 1, उसमें हम माइनस करें माइनस का 1 तो क्या आएगा 0। अगर हो माइनस का 1 उसमें ऐड करें प्लस का 1 तो वो भी क्या आएगा 0। अगर हो माइनस का a उसमें हम ऐड करें a तो वो क्या आएगा 0। यानी कि सेम तरह की चीजें हो और उनके साइन ऑपोजिट तो हो, तो वो हमारे पास क्या आता है 0। अब इधर भी ये होता है इधर भी ये होता है, इन दोनों के साइन हमारे पास क्या है ऑपोजिट, तो इनका आंसर भी क्या आएगा 0। तो ये हमारे पास उसके पार्ट बी का आंसर आ गया। अब उसके बाद हम इसका आगे करते हैं पार्ट सी। अब पार्ट सी में वो क्या कह रहा है, ये बी वाला हमने कर लिया, आगे सी पार्ट में कि जी में से जी बार को माइनस करो, जी माइनस जी बार। अब जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यही वाली माइनस आयोटा, आगे माइनस, और जी बार की वैल्यू क्या है, ये वाली प्लस आयोटा। अब माइनस आयोटा और माइनस आयोटा आपके पास क्या बन जाएगा माइनस 2 आयोटा, और ये हमारे पास इसके सी वाले पार्ट का आंसर आ गया। आगे इसके डी वाले पार्ट को करते हैं। डी वाले पार्ट में वो क्या कह रहा है कि जी को मल्टीप्लाई कर दो जी बार के साथ, जी मल्टीप्लाई बाय जी बार। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई किसके करना है जी बार के साथ, जी बार की वैल्यू है ये हमारे पास आयोटा। तो आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या आता है आयोटा स्केयर, और साथ ही ये वाला माइनस का साइन है तो ये आ जाएगा माइनस। और आयोटा स्केयर आप सबको पता है किसके इक्वल होता है, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये वाला जो सा माइनस है वैसे ही आयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया -1। अब इधर क्या हो गया कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो जो सा डी वाला पार्ट था कि जी को मल्टीप्लाई करेंगे आप जी बार के साथ, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे हम करते हैं इसका दूसरे वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में इसके क्या दिया हुआ है कि z इक्वल 2 प्लस आयोटा के सोल्व लिख लेते हैं कि z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अब पहले पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है z का बार, इधर लिखे a z बार। अब z के बार में हम क्या करेंगे, ये इधर मैंने लिखा हुआ कि 9 माइनस 3 आयोटा था, आयोटा वाली वैल्यू चेंज कर दे, तो ये 2 प्लस आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये z का बार आ गया। आगे इसके पार्ट बी में हमने क्या फाइंड करना है कि जी में ऐड करना है जी बार, पार्ट बी जी प्लस जी बार। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है ये वाली 2 प्लस आयोटा, आगे ये वाला प्लस का साइन है तो प्लस,
उसके बाद जी बार है, जी बार की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा। अब इधर क्या होगा कि ये वाला प्लस का आयोटा ये माइनस आयोटा से कट जाएगा और ये वाले 2 में जब 2 ऐड करेंगे तो जी प्लस जी बार हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ये पार्ट बी का हमारे पास आंसर आ गया। अब आगे पार्ट सी में हमने क्या फाइंड करना है, z माइनस जी बार। तो इधर लिखें सी z माइनस जी बार, तो वो हमारे पास क्या आएगा जी, z की वैल्यू क्या है यही 2 प्लस आयोटा, आगे माइनस है तो ये माइनस ब्रैकेट z बार की वैल्यू क्या है ये 2 माइनस आयोटा। और आपको पता है कि बाहर जब माइनस हो तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है चेंज, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 2, ये माइनस का आयोटा क्या बन जाएगा प्लस का आयोटा। अब इधर क्या होगा कि ये जो उनसा प्लस का 2 है ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 2 के साथ, तो एक ये आयोटा है एक ये आयोटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा। और ये हमारे पास किसका आंसर आया है z माइनस जी बार का, ये हमारे पास सी वाले पॉइंट का इसका आंसर आ गया। आगे इसका डी वाला पार्ट क्या है कि आपने फाइंड करना है z को मल्टीप्लाई करना है z बार के साथ। z की वैल्यू हमारे पास क्या है यही वाली 2 प्लस आयोटा, तो इसको लिख लो 2 प्लस आयोटा, और z बार की वैल्यू क्या है ये 2 माइनस आयोटा। अब इधर एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, उसको मैं दोबारा भी इधर राइट डाउन कर देता हूं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये देखें a प्लस बी और ये a माइनस बी, यानी कि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है क्लोज फॉर्म में, इसको ओपन फॉर्म में इसको क्लोज करें तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, आगे साइन कौन सा माइनस तो माइनस, फिर b का स्क्वायर है तो b इधर क्या आयोटा, तो इधर क्या आ जाएगा आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा -1, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 प्लस 1, तो z मल्टीप्लाई बाय z बार की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी 5, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 में करते हैं। पार्ट 3 वाला जोन है ना इसका, वो थोड़ा सा इनके तरह से नहीं है कि बिल्कुल बना हो, वो हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि जब आयोटा डिवाइड की फॉर्म में आए तो हम उसको क्या कर लेते हैं रैशनलाइज। तो पहले तो लिखें z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, और हम जब रैशनलाइज करेंगे तो नीचे वाली टर्म का दरमियान वाला साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा प्लस, उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड। अब ये ऊपर क्या बनेगा कि 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा, और नीचे क्या बनेगा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई आपने किस तरह से करना है कि पहले इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आया 1, फिर इस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आयोटा, इस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आयोटा, फिर इस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। अब नीचे फिर यही वाला फार्मूला है कि ये 1 माइनस आयोटा a माइनस बी, 1 प्लस आयोटा a प्लस बी, इनको ना दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है कि a माइनस बी a प्लस बी, चाहे प्लस वाली वैल्यू पहले आ जाए चाहे माइनस वाली पहले आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर हमारे पास प्लस वाली पहली थी माइनस वाली बाद में थी, इधर हमारे पास माइनस वाली पहले है प्लस वाली बाद में है, तो फार्मूला हम उसी तरह से क्लोज करेंगे। तो ये क्या बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब इसको वैल्यूज को ऐड करें तो ये क्या आएगा 1 एज इट इज, एक आयोटा ये है एक आयोटा ये है, तो ये हमारे पास कितने आयोटा बन जाएंगे, जिस तरह से एक आयोटा ये था एक आयोटा ये, तो इसको हमने लिख दिया 2 आयोटा। इसी तरह से ये भी क्या आ जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है -1 के, ये वाला 1 ये माइनस, और ये आयोटा का स्क्वायर है ये भी क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू, अब ये हो क्या होगा ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा -1, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये आएगा आपके पास कि ये जो सा प्लस का 1 है ये -1, ये हमारे पास जो प्लस का 1 था ये -1 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1। इसका ये वाला स्टेप आगे कर लेते हैं कि ये आएगा 2 आयोटा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, और उसके बाद इधर क्या होगा कि ये 2 से कट देगा, और ये वैल्यू किसकी चलती आ रही है z की, इधर लिख लें z,
यानी कि ये जो सी आपके पास वैल्यू आई है इसको इधर मैं लिख लेता हूँ z इक्वल टू आयोटा। अब इसका पहला पार्ट क्या है कि z का बार फाइंड आउट करें। अब z के बार में हमारे पास क्या आएगा पहले पार्ट में कि a वाला पार्ट z बार, ये प्लस का आयोटा, ये क्या बन जाएगा माइनस का आयोटा, ये पहले का आंसर आ गया। b वाला इसका पार्ट क्या है कि z में ऐड करें z बार को, तो z की वैल्यू आपके पास क्या है आयोटा, लिख लें आयोटा, आगे प्लस का साइन है तो प्लस, आगे जी बार की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस आयोटा माइनस आयोटा, जी प्लस जी बार आपके पास क्या आ जाएगा जीरो, ये वाले पार्ट बी की वैल्यू आ गई। उसके बाद पार्ट सी इसमें क्या है कि जी माइनस जी बार की वैल्यू फाइंड करें, तो सी वाले पार्ट इसको लिखें जी माइनस जी बार, जी की वैल्यू इधर क्या है आयोटा आयोटा, फिर माइनस का साइन है तो माइनस, और फिर जी बार है तो वो क्या है आपके पास माइनस आयोटा, तो इधर क्या होगा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा, जी माइनस जी बार आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा में जब आयोटा ऐड करेंगे 2 आयोटा। उसके बाद इसका जो सा डी वाला पार्ट है उसमें आपने क्या करना है जी को मल्टीप्लाई करना है जी बार के साथ, जी की वैल्यू क्या है आयोटा, जी बार की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा, जब हम आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आयोटा स्क्वायर साथ माइनस है तो ये क्या आ गया माइनस, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है -1 के, ये लिख दिया -1 और ये वाला जो सा माइनस था वो वैसे ही है। अब उसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जी मल्टीप्लाई बाय जी बार किसके इक्वल होता है +1 के, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।